हेलो एवरीवन, दिस इज नूतन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेड इडी ट्यूब। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन का मतलब होता है किसी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट होकर मोनोसेक्राइड बनता है, प्रोटीन ये डाइजेस्ट होकर एमाइनो एसिड बनता है, और हमारा फैट जो है डाइजेस्ट होकर ये बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इस तरह से हमारे स्टमक में बचता है। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन किस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। तो हमारा स्टमक जो है ये सीक्रेट करता है पेप्सिनोजिन नाम का एंजाइम, जो कि HCl के कांटेक्ट में आते ही ये पेप्सिन के फॉर्म में आ जाता है। HCl के कांटेक्ट में जब आता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन का काम होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो एमाइनो एसिड के साथ जो बॉन्ड बना रहता है उसको ये ब्रेक करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। जब तक ये तोड़ेगा नहीं तब तक किस तरह से एमाइनो एसिड सेपरेट हो सकता है, एक साथ कैसे हो सकता है। तो इसके बाद ये जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कर देता है, यानी बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे लार्जर पॉलीपेप्टाइड बनता है। मतलब ये हमारे स्टमक में सही से पचता नहीं है, यहाँ इसका सही से पाचन नहीं होता, तब ये इंटर कर जाता है ड्यूडेनम में। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, छोटी आंत होता है, उसका पार्ट सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में इन्हें तीन जो एंजाइम होते हैं उनसे इनका मुलाकात होता है। ये सब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जो ये एंजाइम होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। सबसे फर्स्ट होता है ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजेन, और तीसरा होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये सब इनके एंजाइम से इनको स्मॉल इंटेस्टाइन में मुलाकात होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद इधर लार्जर पॉलीपेप्टाइड जो स्टमक से आ रहा है, उधर ये है पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाटिक जूस भी मतलब आ रहा है ड्यूडेनम की तरफ। जब ड्यूडेनम की तरफ ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज ये सब आएंगे और ये लार्जर पॉलीपेप्टाइड आएंगे, तब इसका यहाँ ड्यूडेनम के सेल जो होता है, ड्यूडेनम के सेल में प्रेजेंट होता है इंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि सिर्फ ड्यूडेनम के सेल में प्रेजेंट होता है। तो हमारा ड्यूडेनम के सेल में क्या आएगा, ट्रिप्सिनोजेन जब आएगा तो ये विद द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजेन इंटेरोकाइनेज के मदद से ये क्या करेगा, ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम बना लेगा, जो कि एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। और ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब होता है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, तब एमाइनो एसिड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ट्रिप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म में रहती है, और ये हमारा कीमोट्रिप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो जो ये काइमोट्रिप्सिनोजेन है ये ट्रिप्सिन की मदद से काइमोट्रिप्सिन बना लेता है। ये हमारा काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और ये ट्रिप्सिन की हेल्प से, एक्टिव फॉर्म में जब ट्रिप्सिन आ गया इसके हेल्प से ये काइमोट्रिप्सिन बना लेता है। जब ये काइमोट्रिप्सिन बना लेता है उसके बाद इसका भी काम होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। जब पेप्टाइड बॉन्ड को ये ब्रेक करता है उसके बाद फिर एमाइनो एसिड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये जब हो जाता है तब स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो जाता है। स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड बनना स्टार्ट टूट टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, तब ये आ जाता है ट्राइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और चलिए डायग्राम की मदद से समझते हैं प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम कोई भी डाइट लेते हैं तो हमारे मुंह में आता है, माउथ में आता है, वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर बोलस बन जाता है। जब बोलस हमारे स्टमक में आता है, इसोफेगस से होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा, तो हमारे स्टमक में ये गैस्ट्रिक जूस रहते हैं, इसमें मिलकर ये काइम बन जाता है। जब हमारा काइम यहाँ तक आ जाता है स्टमक तक, स्टमक में एक पेप्सिनोजिन नाम का एंजाइम होता है, पेप्सिनोजिन नाम का, स्टमक में पेप्सिनोजिन नाम का एंजाइम होता है, जो कि ये क्या करता है, HCl के कांटेक्ट में आते ही ये पेप्सिन बनाता है। HCl के कांटेक्ट में आते ही ये पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन का काम होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्सिन का क्या काम होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये हाइड्रोलाइसिस मतलब जब पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, लार्जर पॉलीपेप्टाइड, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में मिलता है हमें पॉलीपेप्टाइड, लार्जर पॉलीपेप्टाइड। मतलब यहाँ तक इसका सही से डाइजेशन नहीं हुआ, तो उसके बाद ये आएगा फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ इसका सही से डाइजेशन नहीं हो पाया,
तो ये लार्जर पॉलीपेप्टाइड है, इधर से आएंगे। उसके बाद ये है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस से आएंगे ट्रिप्सोजेन, काइमोट्रिप्सोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो इधर आ रहे हैं लार्जर पॉलीपेप्टाइड। और ये हमारा ड्यूडेनम का सेल है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो ये है ड्यूडेनम का सेल। ड्यूडेनम के सेल में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं इंटेरोकाइनेज। ड्यूडेनम के सेल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं इंटेरोकाइनेज। ये क्या कहता है, यहाँ से आ रहा है इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये जो है ट्रिप्सिनोजेन, ये क्या करता है, इंटेरोकाइनेज की मदद से ये बना लेता है ट्रिप्सिनोजेन। ये इंटेरोकाइनेज की मदद से बनाता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का काम होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ट्रिप्सिन का काम होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना, जिससे अब स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में ये कन्वर्ट एमाइनो एसिड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा, और ये ट्रिप्सिन की मदद से हमारा ये काइमोट्रिप्सिनोजेन है, ये बन जाता है काइमोट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन की मदद से ये बन जाएगा हमारा काइमोट्रिप्सिन। और इसका भी काम होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इन दोनों का फंक्शन होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन होता है स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड जो होता है ये ट्राइपेप्टाइड, दूसरा डाइपेप्टाइड और एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब समझेंगे ये जो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड है, जो प्रोटीन का सबसे छोटा मॉलिक्यूल हो गया, अब इसका ब्लड वेसल्स में किस तरह से ये एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो ये हमारा रह गया स्टमक, और ये हमारा रहा पेनक्रियाज। ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा ड्यूडेनम में, लेकिन जो ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सेल होता है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल। और ये हमारा है ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड को हम लिख लेते हैं टीपी, डाइपेप्टाइड को लिख लेते हैं डीपी, और एमाइनो एसिड के एमाइनो एसिड। ये हमारा जो ट्राइपेप्टाइड है ये हमारे सेल में आएगा। जब ये सेल में आएगा तो सेल में एक एंजाइम पाया जाता है, उसको कहते हैं ट्राइपेप्टिडेज। और जब ये ट्राइपेप्टाइड ये इस चैनल के माध्यम से आएगा तो ये हाइड्रोजन आयन पंप को हाइड्रोजन आयन के साथ लेकर आएगा। यहाँ पंप रहता है जिसके मदद से आता है सेल के अंदर ये ट्राइपेप्टिडेज की मदद से आ जाता है ये सेल में। इसको लिखते हैं टीपी, ट्राइपेप्टाइड को टीपी। जब ये सेल में आ जाता है तो ये ट्राइपेप्टिडेज क्या करता है, इसके बॉन्ड को तोड़ देता है। जब इसके बॉन्ड को तोड़ देता है तो ये बन जाता है एमाइनो एसिड। जब ये पूरा एकदम ये सेपरेट हो जाता है, ट्राइपेप्टिडेज का काम होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हाइड्रोलाइसिस, यहाँ जितना जो एंजाइम है सबका काम है बॉन्ड को तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे एमाइनो एसिड सेपरेट हो जाता है। इसके नीचे जस्ट नीचे होता है ब्लड वेसल्स।
तो ये क्या होता है, ट्राइपेप्टाइड जो है, ये ट्राइपेप्टिडेज जो एंजाइम रहता है इसको तोड़ देता है इसके बॉन्ड को, जिससे अमाइनो एसिड सेपरेट हो जाता है और ये अमाइनो एसिड इसमें ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद हमारा ये डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड भी एक पंप के माध्यम से हाइड्रोजन आयन के साथ सेल में इंटर करता है। सेल में इंटर करता है तो सेल में रहता है डाइपेप्टिडेज, एक एंजाइम डाइपेप्टिडेज। इस एंजाइम का काम होता है कि उसके पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, जिसके बाद ये अमाइनो एसिड भी सेपरेट, ये भी हाइड्रोजन आयन के साथ आता है, हाइड्रोजन आयन के साथ इंटर करता है और ये हमारे ब्लड वेसल्स में फिर ये डाइपेप्टिडेज उसके बॉन्ड को तोड़ देता है और ये ब्लड वेसल्स में अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से डाइपेप्टाइड भी ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद बचा हमारा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो आता है ये आता है एक पंप के साथ, जो कि आता है सोडियम के साथ, ये इंटर करता है सोडियम के साथ और उसके बाद ये भी आके ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो